जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार के हैं। ये है हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तुम परिवार वाले हो, अरे तुम्हें तो इस दर्द का पता चलना चाहिए था, तुम्हें नहीं चला क्योंकि तुम्हें सिर्फ बैलेट बॉक्स ही दिखता है, तुम्हें किसी की जिंदगी नहीं दिखती है। यूपी के चुनावी रण में नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक भी हैं। पार्टी को मां और कार्यकर्ताओं का परिवार मानने वाले नरेंद्र मोदी ने यूपी के रण में समाजवादी पार्टी की साइकिल में पंचर करने के लिए अखिलेश की जुबानी चेन को तोड़ने के प्रयास में अखिलेश की घंटी बजाने की तैयारी कर ली है। ये घोर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। दूसरी तरफ है अखिलेश बाबू, जो अपनी बात पर अडिग है और घोर चुनावी प्रचार के शोर के बीच अखिलेश यादव ने विपक्ष में रहते हुए जनता की सेवा करने का दम भरते हुए परिवार की परिभाषा बताई और लॉकडाउन के समय की पूरी कहानी भी सुनाई। साथ ही कहानी का सार भी बताया और जीत का हार समाजवादी पार्टी गले में डालने की अपील भी कर डाली। बात समाजवादियों के परिवारवाद की भी सुनिए। वो दलित बेटी थी जो ललितपुर में पैदा हुई, ये बेटा पिछड़ा था, ये जो बॉर्डर पे पैदा हुआ जिसका नाम लॉकडाउन है। और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे ये दोनों खबरों का पता कर लेना, समाजवादी लोगों ने मदद की थी कि नहीं की थी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग ही परिवार वाले लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। बात यहीं पर नहीं रुकती है। दरअसल बड़े नेताओं के बड़े भाषण में बड़ी गहराई की बात होती है, बात सीधे टक्कर की लगती है। पीएम को अखिलेश की बात चुभती भी है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री हैं, नाम नरेंद्र मोदी है, इनके पास हर बात का तोड़ है। लेकिन निचोड़ ये भी तो है कि भाषणों में कहे गए शब्दों को वोट में कौन कैसे तब्दील करता है, क्योंकि परिवारवाद के शब्दों के साथ एक दूसरे पर राजनीतिक वार कर किसकी जीत और किसकी हार होती है। समझ के साथ समझिए इन बयानों के मायने ये कि नतीजों पर इन भाषणों का क्या असर होता है। जिसके परिवार में अगर एक बेटा बेरोजगार है तो बताओ उसके परिवार में दुख और परेशानी होती है कि नहीं होती है। अगर एक बेटी शादी को है, महंगाई है, शादी करनी है, तो बताओ भाई से लेकर के पूरा परिवार इंतजाम में लगता है कि नहीं लगता है। तो ये परिवार, जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों की जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का क्या दायित्व होता है वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हराइए। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो हमारे गरीबों के परिवार के लोगों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। मैं जरा घोर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार के हैं। इस रिपोर्ट के अंत में कुछ और बात भी सुन लीजिए।
सवाल यह है कि आपकी समझ में कुछ आया कि नहीं आया। भावनाओं से ओतप्रोत बयानों के मायने हमने आपको समझाने के लिए भरपूर कोशिश की है। इन परिवारवादी शब्दों का अर्थ नतीजों के लिए अनर्थ भी हो सकता है। परिवारवाद के बाद अब इस कीचड़ उछाल राजनीति में अगले शब्द का क्या आविष्कार होगा, इसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे देश के नेता बड़े क्रिएटिव हैं, लेकिन साथ ही ये भी अच्छे से जानते हैं कि जो खुलकर बोलता है वो हर समीकरण को तोलता है, और ये सारा समीकरण का ही तो खेल है। लेकिन हमारे नेता वाणी के तेज में बहुत माहिर है। यकीन ना आए तो इस रिपोर्ट का अंत मोदी जी के शब्द सुनकर कीजिए, समझने में बहुत आसानी होगी। मेरे देशवासी कह रहे हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि उनको मोदी पे भरोसा है। कमल कौशिक, खबरें अभी तक।